बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन बाय कांटेक्ट प्रोसेस पढ़ी थी। आज हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और इसके रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ कलरलेस ऑयली लिक्विड विदाउट एन ऑर्डर। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कलरलेस है, ऑयली लिक्विड है, जिसकी कोई भी जो है वो स्मेल नहीं है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.834 है। नंबर 3 क्या है? इट फ्रीजेज एट 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये फ्रीज होता है और 338 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल होता है। नंबर 5, इट डिजॉल्व इन वाटर लिबरेटिंग अ लॉट ऑफ हीट विच रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर अप टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पानी में डिजॉल्व होता है और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुंच जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड शुड ऑलवेज बी पोर्ड इन वाटर इन अ थिन स्ट्रीम टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। इसलिए जो है सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में शामिल करना चाहिए। एक बहुत ही स्मॉल इसकी अमाउंट जो है वो हमने ऐड करनी है वाटर में। हमेशा जो है वो एक लेबोरेटरी में एक चीज बहुत ध्यान देना पड़ता है इस पे कि कभी भी आपने जो है वो किसी भी एसिड में जो है वो पानी को ऐड नहीं करना। जब भी आपने किसी का एसिड का कोई आपने उसका सोल्यूशन बनाना है, कोई 10% 20% जो भी आपने उसका सोल्यूशन बनाना है, तो आपने पानी में एसिड डालना है, एसिड में पानी नहीं डालना। क्योंकि जब आप एसिड में पानी डालेंगे तो एकदम से जो है वो एसिड चूंकि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, जब आप उसमें पानी डालेंगे तो रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व होती है, तो आपके ऊपर एसिड के ऊपर आपके फेस के ऊपर एसिड के छींटे पड़ेंगे। और इसलिए जब भी आपने सोल्यूशन बनाना है तो आपने पानी लेके उसमें आपने एसिड की थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके थिन स्ट्रीम में जो है वो उसको ऐड करना है, ताकि इस किस्म का कोई भी एक्सीडेंट जो है वो ना हो। नंबर 6 क्या है कि प्योर एसिड जो है इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट द एडिशन ऑफ अ लिटिल वाटर मेक्स इट अ गुड कंडक्टर। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें तो फिर ये बहुत अच्छा जो है वो कंडक्टर हो जाता है। नंबर 7 क्या है? इट इज एक्सट्रीमली क्रूसिव टू द स्किन। ये बहुत ज्यादा स्किन के लिए क्रूसिव है, स्किन को ये जला देता है। एंड काजेज वेरी सीरियस बर्न्स टू द ऑल द टिश्यूज। और टिश्यूज को ये जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो वहां उनको बर्न कर देता है अगर ये स्किन पे जो है वो पड़े। आगे जो है वो इसके डिफरेंट रिएक्शंस जो है वो दिए गए हैं। इट इज स्टेबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर बट ऑन हीटिंग इट डिसोसिएट इन सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड वाटर। ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, आम टेम्परेचर पे तो जो है ये स्टेबल है, लेकिन ये डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड जो है हीटिंग पे सल्फर ट्राइऑक्साइड में और वाटर में। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन एक्वस सोल्यूशन। इट कंप्लीटली आयनाइज टू गिव द हाइड्रोनियम एंड सल्फेट आयंस एंड द डिसोसिएशन टेक प्लेस इन द 2 स्टेप। ये बहुत ही अच्छा एसिड है। ये अच्छा एसिड इसलिए है क्योंकि इसके पास जो है वो 2 प्रोटॉन है H2SO4, तो ये अपने जो है वो दोनों प्रोटॉन स्टेप बाय स्टेप लूज कर देता है, तो इसलिए ये जो है वो अच्छा एसिड है। पहले स्टेप में जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो ये अपना एक जो प्रोटॉन है वो वाटर को देता है, जिससे हाइड्रोनियम आयन बनता है और साथ जो है वो HSO4 बाइसल्फेट आयंस बनते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और आपके पास सल्फेट आयंस की फॉर्मेशन होती है और साथ हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। तो स्टेप बाय स्टेप ये अपने दोनों प्रोटॉन जो है वो लूज कर देता है। अब रिएक्शंस एज एन एसिड, एसिड के तौर पे ये किस तरह से एक्ट करता है कि एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो क्या रिएक्शन देते हैं। नंबर 1 उनमें ये है कि एसिड जो है वो एल्कलीज के साथ रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये भी एल्कलीज यानी कि बेसिस के साथ रिएक्ट करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप सपोज कर लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कर लें, तो ये इनके साथ रिएक्ट करेगा और साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी। सल्फ्यूरिक एसिड
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और साथ वाटर। फिर नेक्स्ट स्टेप में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा और साथ वाटर की फॉर्मेशन होगी। आगे क्या है, रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स एंड द हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब जो एसिड्स हैं इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और ये है कि जो एसिड्स हैं ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन पे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते हैं, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी जब इनके साथ रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, साथ वाटर प्रोड्यूस होगा और सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन होगी। आगे थर्ड है रिएक्शन विद साल्ट। साल्ट के साथ ये रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम क्लोराइड के साथ और पोटाशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है और HCl बनता है। और नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन पे पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन जो है वो होती है। आगे हैं जी रिएक्शंस विद मेटल। मेटल के साथ जो है वो किस तरह से ये रिएक्ट करता है। कोल्ड डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस एंड द सल्फेट आइंस। कोल्ड डाइल्यूट एसिड जो है वो रिएक्ट करता है ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स के साथ, जो है ये रिएक्ट करता है आयरन के साथ भी, जिंक के साथ भी, मैग्नीशियम के साथ भी और टिन के साथ भी, सबके साथ ये जो है वो रिएक्ट करता है और आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट और उनको उनके सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है और साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, मर्करी, लेड और गोल्ड। इनके साथ ये जो है वो नहीं रिएक्ट करता। विद सर्टन मेटल्स हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स द मेटल सल्फेट्स, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन पे उन मेटल का सल्फेट बन जाता है और साथ वाटर प्रोड्यूस होता है और साथ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती हैं। वो कौन सी मेटल हैं? कॉपर है और सिल्वर है और गोल्ड है, सिल्वर है और मरकरी है। तो इनके साथ जो है वो हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा। कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इनके साथ नहीं रिएक्ट करता। ये वही कॉपर, सिल्वर और मरकरी यही पहले दी हैं उन्होंने कि इनके साथ कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं रिएक्ट करेगा, बल्कि हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इनके साथ रिएक्ट करता है और इन मेटल के सल्फेट बन जाएंगे और साथ वाटर और साथ सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। आगे इनके जो हैं वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रिएक्शन हैं, ये आगे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपने ये जो रिएक्शंस हैं इनको लिख के अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लेना है। अल्लाह हाफिज।